नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड पे। दोस्तों मेरे पास ये कूलर आ रखा है, इसको पूरा रिस्टोरेशन करेंगे। इसमें कलर और जो इसकी मोटर है सब पूरा नया करेंगे। तो पहले हमें इसका कलर उतारना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। ये पत्ता है दोस्तों, इसको हम मशीन में लगा के इसको घिसेंगे। अब दोस्तों ये मशीन में मैंने पत्ता लगा दिया है और इस तरीके का कुछ ये दिख रहा है। अब दोस्तों इससे हम पूरा कूलर घिसेंगे इसको, ताकि ये प्लेन हो जाए पूरा। दोस्तों इस तरीके से कुछ आप लोग को भी इसको घिसना है। अगर हाथ से इसको घिसेंगे हम कोई सैंड पेपर से इसको, तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि कूलर बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो इसका दोस्तों पेंट है वो 3 या 4 लेयर में इसमें हो रखा है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये रबर पेंट की है, तो ये हाथ से नहीं छूटती, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब दोस्तों देख सकते हैं एक तरफ का ये छुटा रखा है, एक तरफ का तो हम लोगों ने पूरा साफ़ कर दिया इसको, और ऊपर से हम इसको साफ़ कर रहे हैं धीरे धीरे। जितना दोस्तों इसमें टाइम लगेगा वो तो लगना ही लगना है। बाकी आप लोग साइड से एक बार मैं आप लोग को दिखाता हूँ साइड में, कि साइड से किस तरीके से है। तो दोस्तों साइड से आप लोग देख सकते हैं ये पूरा घिस चुका है, खाली ऊपर ऊपर की छत अभी रह गई है और साइड का थोड़ा सा रह गया है। दोस्तों ये प्रोसेस पूरा होने के बाद जब ये पूरा घिस जाएगा, फिर इसके बाद इसमें प्राइमर होके फिर कलर करेंगे इसमें। लेकिन दोस्तों कलर मैं नहीं करूँगा, कलर के लिए इसको मैं कहीं और भेजूँगा, क्योंकि मेरे पास गन नहीं है कलर करने के लिए, और ना मेरे पास कंप्रेशर है जिससे कि इसमें कलर अच्छे से हो। तो कलर दोस्तों इसमें दाने वाला कलर होगा। मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, इसको कलर के बाद ही दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। तो दोस्तों आज है हमारा चौथा दिन, कलर होके हमारा ये कूलर आ गया है। कलर मैं आप लोग को दोस्तों इसका दिखाऊँ अगर पास से, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये दाने वाला कलर है थोड़ा सा। तो ये दोस्तों एक खाली कंप्रेशर और गन की मदद से ही ये कलर में आ सकता है। बाकी इसकी जो ग्रिल है, इसको दोस्तों ये नई लेके आए थे हम लोग ग्रिल को, पुरानी लिए ख़राब हो गई थी, इसको पूरा हमने ब्लैक पेंट कर दिया है। और दोस्तों ये जो इसके पर्दे हैं साइड के, इसमें आप लोग देख सकते हैं कलर ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा अलग कलर है, क्योंकि ये दोस्तों हैमर कलर है। इसमें क्या करते हैं कि दो कलर को हमने मिक्स कर रखा है, जैसे कि इसमें थोड़ा सा ग्रे का टेक्सचर भी दे रखा है, इसलिए। अब दोस्तों ये है मोटर जो कि हम इसमें लगाने वाले हैं। ये दोस्तों हैप्पी होम की मोटर है, एग्जॉस्ट फैन है हमारा 18 इंच का। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें इसकी, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इस मोटर को लगाने का मेरा एक ही रीज़न है, क्योंकि दोस्तों ये 18 इंच की जो एग्जॉस्ट मोटर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आउटपुट 105 वाट में है। यानी कि दोस्तों ये 105 वाट में मोटर आती है 1275 आरपीएम के साथ, और जो दूसरी मोटर है वो 300 वाट के आसपास आती हैं। तो इसलिए ये वाली लगा रहे हैं, हाई स्पीड है ये भी। तो ये मोटर है दोस्तों, इसको मैंने पूरा निकाल दिया है, और ये इसका फ्रेम है, और पूरा दोस्तों ये इसका पर है, लेग है, मतलब जितने भी हमें कंप्लीट होती है पूरी किट के साथ हमें इसको मिल जाती है पूरी। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये दोस्तों मेरे को मोटर जो पड़ी है मार्केट प्राइस के हिसाब से, ये मेरे को 3000 की मोटर ये वाली पड़ी है। आप लोगों को पूरा एक बार खोल के दिखाता हूँ कि इसमें एक तो जो इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी हैवी है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसकी लेग है, जिसमें कि हमारे पूरा फ्रेम जो है सेट हो जाएगा, और फ्रेम के साथ हमारी मोटर फिक्स हो जाएगी। अब दोस्तों ये तो आप लोग को पता है कि इसको फिक्स कैसे करते हैं, इस तरीके से लगा के। तो इसको फिक्स करते हैं, फिर आप लोग को दिखाता हूँ आगे से, क्योंकि मोटर फिट करना सबको ज़्यादातर आता ही है। बाकी दोस्तों ये हमने फ्रेम इसमें लगा दिया है कूलर में, और इसके दोस्तों हमें जो सुराग हैं वो अलग से करने पड़े, क्योंकि पहले इसमें दोस्तों नॉर्मल मोटर थी, और एग्जॉस्ट की आप लोग जानते हैं कि हैवी होती थोड़ी सी, तो इसके जो हमें जो सुराग होते हैं वो अलग से करने पड़ जाते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरा फिक्स हो गया अच्छे से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रबर वाली पैकिंग भी लग गई है, और ये कहीं हमारा कूलर इधर से उधर भी नहीं होगा, ना इसमें वाइब्रेशन होगी। इस वाली मोटर में यही खासियत है कि आप लोग को इसके साथ रबड़ मिल जाती है, जिससे कि ये इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, और ये जो नॉर्मल कूलर आवाज़ करते हैं घर घर करके, ये बिल्कुल नहीं करेगा। एक हाथ से दोस्तों कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, और एक हाथ से वीडियो बनाने का, इससे थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है। मैं आप लोग को डायरेक्ट फिक्स करके ही दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको फिक्स कर रहे हैं। बाकी दोस्तों ये ग्रिल है इसकी आगे की, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये लगेगी। अब दोस्तों इसको लगाने का तरीका क्या है, इसमें भी हमें 4 नट बोल्ट इसको टाइट करने हैं, जिससे कि पूरा फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें चारों नट बोल्ट जो हैं इसको भी हमने लगा दिया। इसके भी दोस्तों हमें अलग से सुराख करने पड़े, क्योंकि जो पुरानी वाली इसमें वो थी ग्रिल आगे की, वो ग्रिल क्या थी, बिल्कुल नाम मात्रा की थी, बिल्कुल ख़त्म ग्रिल थी, और उसे खाली टिका रखा था, हल्का हल्का वेल्ड करके जोड़ रखा था। तो इसलिए हम लोगों ने इसको नई वाली ग्रिल लगाई और नट बोल्ट से उसको टाइट कर दिया। बाकी हम इसको निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अब दोस्तों इसको मैं चला के दिखाता हूँ एक बार आप लोग को, फिर आप लोग को समझ में आएगा कि इसकी स्पीड इतनी सही क्यों है, और मेरा जो पर्पज़ है इस मोटर को लगाने का वो क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके आरपीएम बहुत तेज़ है दोस्तों, आरपीएम इसके। अगर हम इसमें प्लास्टिक की पंखुड़ी स्वाइप कर दें, यानी कि हम इसकी जो लोहे की हम इसको चेंज करके प्लास्टिक की लगा दें, तो वो और तेज़ चलेगी, क्योंकि मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा लगा रखा है,
इसकी हवा इतनी तेज़ है कि कपड़ा भी उड़ रहा है। बाकी अगर मैं कोई भारी भी चीज़ लगा दूँ, यानी कि और बड़ा कपड़ा लगा दूँ या कुछ भी लगा दूँ, वो भी बहुत तेज़ उड़ेगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने आप लोग को खाली दिखाने के लिए भी ये कर रखा है कि इसकी स्पीड कितनी तेज़ आ रही है। बाकी इसके कनेक्शन पूरे करेंगे कैसे, हम लोग इसमें लगाएंगे नेम प्लेट। यहाँ पे आगे की साइड जिसकी नेम प्लेट होती है, जिसमें हमारे कनेक्शन होते हैं बटन के, वो लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं, ये दोस्तों नेम प्लेट है हमारी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने सिंगल स्पीड लेकिन 3 स्पीड का मैंने इसमें स्विच लगाया है, क्योंकि अगर मैं सिंगल नॉर्मल स्विच लगाऊंगा तो अजीब लगेगा थोड़ा काटने में। इसलिए मैंने क्या करा, इसकी जो ब्लैक, रेड और वाइट वाली वायर है 3 स्पीड की, इसको एक कर दिया मोटर से। और जो दूसरी तार है दोस्तों हमारी मोटर की, वो हमने न्यूट्रल दे दिया है एक तरफ में पूरा जोड़ के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने लगा दिया है पंप का, जिसमें कि हमारी एक फेस आई है और एक फेस हमारा गया रोटरी में। और दोस्तों ये हमारी न्यूट्रल है, जो कि हमारी पंप की और मोटर की दोनों एक तरफ लग गई, और इसमें टेप लगा दी हमने। बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसका काम, बिल्कुल अलग कर दिया दोस्तों। इसके कनेक्शन हमारे पूरे क्लियर हो गए, क्योंकि हमने दोनों में एक एक फेस दे दिया है, और मोटर की हमने इसमें जोड़ दिया रोटरी में, और स्विच में हमने दे दिया पंप का कनेक्शन। बाकी दोस्तों इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं आप लोग को। दोस्तों ये पुरानी वाली नेम प्लेट इसकी टूट गई थी, इसलिए मैंने नई लगा दी है। बाकी दोस्तों अब मैंने इसको लगा दिया, इसकी बार आप लोग को आवाज़ सुनाता हूँ कि इसकी स्पीड कैसी आ रही है। 26 और ये 3.5 है। इसी के साथ दोस्तों इसमें हनी पैड लगा के हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, और ये हमारा कूलर पूरा रेडी हो गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।